वक्त की बड़ी खबर, रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर गोली चली है। 2 गोलियां हवा में चलाई गई हैं। नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई हैं। एक गोली हंसराज हंस के दफ्तर के दरवाजे पर लगी है, जबकि 2 गोलियां हवा में दागी गई हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आपको बताते चलें कि हंसराज हंस मारूफ गुलूकार भी हैं। तो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर गोलियां चली है। नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। बल्कि जराए से यह भी खबर आ रही है। और चलिए इस पर और जानकारी लेने के लिए से दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है? खबर यह भी आ रही है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनके बारे में सीसीटीवी फुटेज से कुछ जानकारियां अब तक हाथ लगी हैं। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये मामला आता है काफ़ी संवेदनशील है और कहा जा सकता है काफ़ी संगीन है। तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की जो टीम पहुंची थी मौके पर, वो तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कुछ और सबूत, वो तमाम उन्होंने जुटाया है और एक दूसरे से उन चीज़ों को लिंक करके जोड़ा जा रहा है कि आखिर वो संदिग्ध थे, वो कौन थे, उसकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जो भी हिरासत लिया जाए या फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन मामला यह उठता है कि आखिर एक जब सांसद जो पहली बार गायकी से आकर के अब राजनीति में उन्होंने अपना किस्मत आजमाया और पहली बार जीत कर आए, उत्तर जो पश्चिम क्षेत्र है खासकर लोकसभा का, उससे वो जीत कर आए। तो ऐसे में उन पर हमला काफी कई सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में दूसरी तरफ देखना होगा कि आखिर ये गोली चलाने का मकसद क्या होगा संदिग्ध का। इसे तमाम ऐसी चीजें तभी खुलकर सामने आएगी जब संदिग्ध जो है वो हिरासत में होगा। लेकिन ये वही है जो आपसे जानना चाहूंगा कि जिस वक्त नामालूम लोगों ने गोलियां चलाई, जिस वक्त यह हमला किया गया, क्या हंसराज हंस अपने दफ्तर में उस वक्त मौजूद थे? जी, जो मेरी बात हुई है उसमें कहा गया है कि वो वहां पे थे, लेकिन इसमें यह है कि यह आखिर इसके पीछे के कारणों को देखना होगा। वो जो बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि गोली चलाने के बाद अज्ञात हमलावर थे, उन्होंने यह कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो उन्होंने 2 राउंड फायर किया, हवा में फायर किया, एक उनके दरवाजे पर किया, यानी 3 राउंड फायर हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने फायरिंग के दौरान भी उन्होंने कहा है, आवाज उन्होंने चीखते हुए कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से जो एक मैसेज है, खासकर हमें यह देखना होगा, पीछे में जाना होगा। जब अनुच्छेद 370 हटाने की बात हुई थी जम्मू कश्मीर से, उसका उन्होंने समर्थन किया था और कहा था कि तुम मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भी नाम बदलने की बात कही थी और कहा था कि मोदी के नाम पर कुछ होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लिंक करते हुए भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ आखिर क्या है। लेकिन फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह का हमला जो हुआ एक सांसद पर, एक जनप्रतिनिधि पर हुआ हमला है, जो कहीं न कहीं कई सवाल। हंसराज हंस की तरफ से इस हमले पर कोई अब तक बयान आया है? व्यवस्था कुछ हंसराज हंस जी ने कुछ इस पर बयान दिया है इस हमले पर? जी नहीं, अभी हम जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन वो भी काफी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, खासकर पुलिस व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा कर्मियों को लेकर के, जितने भी जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो दे रहे हैं। अब हमें थोड़ा भी इंतजार करना होगा जब उनके तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या बयान आता है। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए इस मामले पर, फिर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।